आइए हम दो ऐसे पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स में इसका बार बार यूज होता है और कई बार आप डिस्कशन डिबेट में मतलब इसे सुनने को मिलता है। डेट इज एक है क्वेश्चन आवर और दूसरा है जीरो आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर किसे कहते हैं? क्वेश्चन से आप समझ गए कि भाई ये क्वेश्चन से ही कुछ संबंधित होगा। लेकिन जीरो आवर, तो इन दोनों टर्म को हम किस प्रकार से कह सकते हैं डिफाइन करें या फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से डेवलप करें, इसके बारे में देखिए। पहले हम क्वेश्चन आवर से निपट लेते हैं। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, प्रश्न, आवर मतलब घंटा, प्रश्न का घंटा मतलब वैसे समय, उस घंटे जब प्रश्न पूछने के लिए दिया गया हो। प्रश्न कौन पूछता है? तो कोई भी मेंबर पूछ सकते हैं। किससे पूछेगा? तो वह जो अभी जो है रूलिंग पार्टी है, जो सरकार चला रही है, सरकार से प्रश्न पूछेगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। देखो, पार्लियामेंट जब सीट करती है ना, बैठती है, तो एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग में जो पहला घंटा होता है, मतलब जाते के साथ, ठीक है, धड़ाधड़ जो है एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग की जो पहली आवर होती है स्लॉटेड फॉर दिस, वह क्वेश्चन आवर के लिए दिया जाता है, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं घर से तैयारी करके लाते हैं, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित या कोई बिल से संबंधित जो है मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। मेंबर आस्क क्वेश्चन एंड मिनिस्टर गिव आंसर। आंसर कौन देगा? तो भाई उससे संबंधित जो मिनिस्टर हों, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो, एजुकेशन मिनिस्टर उसका जवाब देंगे। अगर ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर उसका जवाब देंगे। ठीक इसी प्रकार सारे मंत्री, कोई स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोई फाइनेंस से संबंधित हो, उसके रिस्पेक्टिव मिनिस्टर, उससे संबंधित जो मंत्री होंगे वह उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। और यह एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि अच्छी चीज़ है कि लोकतंत्र में और पार्लियामेंट में जो कह सकते हैं मिनिस्टर के द्वारा उत्तर दिए जाते हैं ना, उस उत्तर का एक कह सकते हैं ना कि पॉइंट होता है, मतलब वो गलत नहीं हो सकता। और अगर आप कहीं कोई आंसर राइटिंग में अगर वो सब जो है कोट करते हैं कि इससे संबंधित पार्लियामेंट में दिया गया प्रश्नों के उत्तर में ये दिखा गया, मतलब जो कुछ मतलब डाटा, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े वगैरह जो होते हैं, वो सब अगर पार्लियामेंट्री कह सकते हैं क्वेश्चन आवर से लिया गया हो तो वो 100% सही होते हैं। अगर वो गलत भी होंगे तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो कहीं भी जब आंसर राइटिंग वगैरह हम लोग करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन और डाटा का हम यूज कर सकते हैं। और वहाँ अगर हम कोट करेंगे ना कि बाय मिनिस्टर इन आंसर ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, तो उसमें हम आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो उस वक्त के जो उस संबंधित मिनिस्टर होते हैं, वह संसद जो होते हैं जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके वो उत्तर देते हैं। तो उत्तर 3 प्रक्रिया से दिया जाता है। पहला है स्टेयर्ड क्वेश्चन। स्टेयर्ड मतलब होता है ना सरसरी निगाहों से देखना, लाइक द बॉयज इज स्टेयरिंग द गर्ल। ठीक है, स्टेयर्ड क्वेश्चंस रिक्वायर ओरल आंसर, जो कि मौखिक आंसर चाहिए। जैसे सरसरी निगाह से एक बार कोई भी जो भी जैसे इतने मेंबर हैं तो सभी को जो है लिख कर आंसर देना संभव नहीं है। तो कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछता है, मिनिस्टर को लगता है कि भाई इसका प्रश्न हम इसके उत्तर को जानते हैं, तो फट से उत्तर ओरली मतलब मौखिक तौर पे उत्तर दे देते हैं। ठीक है, और इसी में जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार है कि अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है या फिर कोई और प्रश्न आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। दूसरे में है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। कई बार जो होता है हम लिखित उत्तर मानते हैं कि नहीं, आप लिख कर दीजिए कि ये काम कितना प्रतिशत इससे लोगों को लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत लोगों के घर में गैस चूल्हा पहुंचा है, कितने प्रतिशत लोगों के खाते में कितना बैलेंस गया है, ये आप हमको लिख कर दीजिए आंकड़ा से, एकदम आपके बोली से। क्योंकि रिटेन का एक अलग वैल्यू होता है, उसकी अलग अलग क्रेडिबिलिटी होती है। जो चीज़ लिखित में मिल जाता है उसकी एक अलग जो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस होता है। रिक्वायर्ड रिटेन आंसर, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में हमें रिटेन आंसर की आवश्यकता होती है और हम रिटेन आंसर की मांग करते हैं। जो चतुर होते हैं ना, मतलब MP वगैरह, वो ये रिटेन आंसर वाला मतलब ताकि वो कभी भी भविष्य में सरकार को घेर सके कि आपने इस पॉलिसी को लाया था,
इसका इम्प्लीमेंटेशन किए हुए इतने दिन हो गए लेकिन इससे आम जनता को लाभ नहीं हो रहा है। आप लिख कर दीजिए आपने कितने इस स्कीम के अंतर्गत कितने लाभार्थी को इससे बेनिफिट पहुंचा, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास डाटा वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं है, क्योंकि एक बार जो प्रश्न पूछ दिए हैं वही उसी का उत्तर मिलेगा। ठीक है, तीसरा है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है कि आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस लेस देन 10 डेज। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है या कोई मेंबर को लगता है तो वह 10 दिन पहले तक नोटिस दे दें और उसका जवाब जो है आपको फिर वो मिनिस्टर आके देंगे। ओरली देते हैं, क्योंकि देखो मिनिस्टर भी एक आदमी है, उसको सारे आंकड़े सारे इन्फॉर्मेशन उसे खुद नहीं पता होता है, कोई भी नहीं मतलब याद रख सकता। इतने जैसे बजट निकलता है तो बजट देख के पढ़ते हैं मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि मतलब मौखिक तौर पे उनको याद है, नहीं। और अगर मतलब मौखिक तौर पे बोले कुछ गलत हो जाए तो इसकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसलिए अब मिनिस्टर भी जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो जाते हैं अपने संबंधित मंत्रालय में, उसका छानबीन करते हैं, फिर उसे एक जगह डाटा इकट्ठा करते हैं, आंसर को तैयार करते हैं, फिर आके सदन में आपको बताते हैं। ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जो है उत्तर दे। अब है दूसरा पॉइंट, हम लोग पढ़ रहे थे जीरो आवर। जीरो आवर से क्या समझते हैं? देखो ये जीरो आवर का कॉन्सेप्ट भी भारत के पार्लियामेंट के द्वारा ही इन्वेंट किया गया है, और जीरो का भी इन्वेंशन भारत ने ही किया है। दो चीज समझ लो आप, मतलब शून्य की खोज भी भारत ने की है और जीरो आवर की खोज जो है पार्लियामेंट में भी भारत ने किया है। नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स, या संविधान के रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स में कहीं भी इसका जो है वर्णन, इसका जिक्र नहीं मिलता है जीरो आवर का। इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि भारत के पार्लियामेंटेरियन ने इसे इजाद किया है, इसका इन्वेंशन किया है। इज दैट क्लियर? टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रियर नोटिस, ताकि कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी आवाज को रख सकते हैं जिसमें कि वह किसी भी मंत्री या सरकार को कोई भी अब तक नोटिस नहीं दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि आप सरकार को प्रियर नोटिस देते हैं कि हम इस चीज के बारे में प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, लेकिन जीरो आवर वो आवर है बिना किसी नोटिस के, जब इच्छा करे आप मंत्री से प्रश्न पूछो, सरकार से प्रश्न पूछो, ये चीज है। ठीक है, कोई बिना प्रियर नोटिस दिए हुए। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, और ये कब प्रारंभ हो जाता है? तुरंत क्वेश्चन आवर के बाद से ही तुरंत यह जो है जीरो आवर प्रारंभ होता है। एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन अप, और खत्म कब होता है? जब तक कि सदन खत्म ना हो जाए, मतलब उस दिन का पूरी की पूरी कार्रवाई संपन्न होती है, तब तक जीरो आवर चलते रहता है। ठीक है, एंड द टाइम गैप कितना मिला बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा? जीरो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो आवर। देखो, एक तो क्वेश्चन आवर शुरू होता है सिटिंग प्रारंभ होने से पहले, उसके बाद एजेंडा जो होता है वो कार्य चालू हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जो एजेंडा होता है, जैसे जो कोई बिल लाना है, कोई बिल को पारित करना है, उसके बाद जीरो आवर प्रारंभ होता है। तो बिना कोई प्रियर नोटिस दिए भी आप इसमें भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा टाइम गैप कितना मिलता है? 0, इसलिए इसे जीरो आवर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो एक प्रकार से यह इंडियन इनोवेशन है, भारत के पार्लियामेंट्री और कन्वेंशन के द्वारा, परंपरा के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आवर और जीरो आवर दोनों टर्म हमने एक करके समझने का प्रयास किया। इज दैट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon for more updates, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.